आज अध्ययन करने के लिए परमेश्वर के वचन का शीर्षक है माता के द्वारा उद्धार का कार्य। तो इस विषय के अंतर्गत आइए हम एक साथ परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें और इस विषय का अध्ययन करके आइए हम इसके संबंध में सत्य के बारे में खुद को फिर एक बार स्मरण दिलाए जो इस संसार के लोग नहीं जानते और सत्य में से जिसे शैतान छिपाना चाहता है वह इस युग में प्रकट होना चाहिए, क्योंकि मानव जाति के लिए वापस ज्योति में आने का यही एकमात्र मार्ग है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 में यह लिखा है, परमेश्वर ज्योति है, इसलिए ज्योति को और अधिक चमकना चाहिए ताकि अंधकार की शक्तियां धीरे धीरे गायब हो जाए। तब मुझे विश्वास है कि ज्योति के पुत्रों को सत्य में लौटने के लिए एक उज्जवल मार्ग खुलेगा। इसलिए इस समय आइए हम सभी फिर एक बार माता के द्वारा उद्धार के कार्य के बारे में खुद को स्मरण दिलाए और मन में रखें। एक जीव के जन्म के बारे में कहे तो निसंदेह वह अपने माता के द्वारा जन्म लेता है और यह सभी जीवित प्राणियों के लिए एक समान है। माता के बिना जीवन नहीं पैदा हो सकता। इसलिए जब परमेश्वर आदम और हव्वा से बात कर रहे थे तब उन्होंने हव्वा से कहा कि वह पीड़ित होकर बच्चे को जन्म देगी और आदम से कहा कि उसे कठिन परिश्रम से गुजरना होगा ताकि वह उसमें से खा सके और उसके परिवार की देखभाल करने का कर्तव्य दिया। मिशन जो हव्वा को दिया गया था वह था जीवन देना। हम उत्पत्ति अध्याय 3 से देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उनके पीड़ा के कर्तव्य दिए। तब क्यों परमेश्वर ने बाइबल में आदम और हव्वा के इतिहास का वर्णन इस तरह विस्तार से किया है? यदि आप रोमियो की पुस्तक में देखें तो आदम किसे दर्शाता है? मसीह के बारे में जो आने वाला है। जानने के लिए हमें आदम और हव्वा के बारे में समझना चाहिए। परमेश्वर ने आदम को पीड़ित होकर बच्चे को जन्म देने का मिशन नहीं दिया। जब हम देखें कि परमेश्वर ने हव्वा को बच्चे को जन्म देने की दर्द भरे प्रसव का मिशन दिया, तब हम समझ सकते हैं कि अंत में अनंत जीवन देने का सभी कार्य स्वर्गीय माता के द्वारा पूरा होगा जो हव्वा के रूप में दर्शाई गई है। तब यदि हम इन सब प्रक्रिया को एक साथ डालें तो हम देख सकते हैं कि माता के द्वारा उद्धार का कार्य अवश्य ही होना चाहिए और हम बाइबल के द्वारा पुष्टि कर सकते हैं कि जो माता पर विश्वास नहीं करते उन पर उद्धार के कार्य का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन सभी शिक्षाओं के संबंध में आइए हम बाइबल के वचनों के द्वारा उनकी पुष्टि करें। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 16। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा और क्या तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। परमेश्वर ने बच्चा उत्पन्न करने की भूमिका और कार्य आदम को नहीं परंतु हव्वा को दिया। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 20 पर जाए। आदम ने अपनी पत्नी का नाम क्या रखा? हव्वा रखा। क्यों? क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता वही हुई। तो मूल रूप से वह माता बनी। जैसे कि हम सभी अच्छे से जानते हैं, यदि आप फुटनोट में देखें तो हव्वा का मतलब जीवन है। आदम ने अपनी पत्नी का नाम जीवन के रूप में हव्वा रखा और उसने कहा कि वह सब मनुष्यों की आदि माता है। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा सब इतिहास दिखाता है कि कैसे मसीह भविष्य में सारी मानव जाति को जीवन देंगे। परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में उद्धार का सभी मामला दर्ज किया है। आइए हम रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 खोले। रोमियो 5 वचन 14।
तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम, जो क्या उस आने वाले का चिन्ह है। आने वाला कौन है? आने वाला मसीह को दर्शाता है। यदि आदम मसीह को दर्शाता है तो हव्वा के बारे में क्या, जो आदम की पत्नी है, वह किसे दर्शानी चाहिए? मसीह के लिए कौन है? वह उसकी आत्मिक पत्नी है। वह मेमने की पत्नी है, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 19, 21 और 22 में प्रकट होती है। तब आखिरकार परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति अध्याय 3 के द्वारा वह दिखाया जो अंतिम दिनों में आत्मिक जन्म देने के लिए पीड़ा सहेगी। बाइबल की शिक्षाओं के द्वारा हम पुष्टि कर सकते हैं कि यह सभी कार्य हमारी माता के द्वारा पूरा होगा। आइए हम गलातियों अध्याय 4 वचन 26 पर जाए। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह कौन है? हमारी माता है। उत्पत्ति अध्याय 3 में हव्वा को किसकी माता के रूप में दर्शाया गया था? यह कहा गया कि वह सब जीवित मनुष्यों की आदि माता है। और गलातियों 4 के 26 में एक ही चीज के बारे में कहा गया है, लेकिन इस बार वह आत्मिक दृष्टिकोण से कहा गया है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बाज, तू जो नहीं जानती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए है भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। यह कहा गया है कि ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह कौन है? वह हमारी माता है। इसलिए जब हम उत्पत्ति अध्याय 3 और रोमियो अध्याय 5 की तुलना करें तो आदम मसीह को दर्शाता है, और हव्वा जो आदम की पत्नी है वह मसीह की पत्नी को दर्शाती है। इसलिए वह हमारी माता को दर्शाती है, जिनकी हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 19, 21 और 22 में पुष्टि कर सकते हैं। जैसे आदम की पत्नी हव्वा जो उत्पत्ति में प्रकट होती है, वह सब जीवित मनुष्यों की आदि माता है। ठीक वैसे इस पृथ्वी पर जीवन देने वाले कारक के रूप में हमारी आत्मिक सदा की माता का भी अस्तित्व है। हम इस सत्य की पुष्टि उत्पत्ति की पुस्तक जो छाया है और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो वास्तविकता है के द्वारा कर सकते हैं। आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पर जाए। अध्याय 15 वचन 45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम क्या बना? जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। यदि हम वचन 44 तक जाए तो परमेश्वर पृथ्वी पर हमारी स्वाभाविक देह और स्वर्ग में हमारी आत्मिक देह की तुलना करते हैं। आइए हम एक सेकंड के लिए वचन 44 पढ़े। स्वाभाविक देह बोई जाती है, और किस प्रकार की देह में वह जी उठती है? आत्मिक देह में। क्या परमेश्वर स्वाभाविक देह जो नाश होगी और आत्मिक देह जो अविनाशी है के बीच फर्क नहीं बता रहे? स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो क्या आत्मिक देह भी है? यह कहा गया है कि आत्मिक दुनिया में हमारे पास आत्मिक देह यानी एक स्वर्गदूत का रूप ही है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। वचन 46। परंतु पहले आत्मिक न था,
पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। आदम जो शरीर में जन्मा वह आत्मिक मनुष्य नहीं लेकिन स्वाभाविक है, परंतु अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा है। आइए हम वचन 47 पर नजर डालें। प्रथम मनुष्य यानी आदम धरती से अर्थात मिट्टी का था। दूसरा मनुष्य जो अंतिम आदम है वह स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के है, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही क्या धारण करेंगे? उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। यह कहा गया है कि हम अवश्य ही स्वर्गीय आत्मिक देह पहनेंगे। प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना, लेकिन अब हमें महसूस हुआ कि अंतिम आदम वह आत्मा है जो हम मानव जाति को बचाने के लिए अस्तित्व में है। इसी तरह प्रथम मनुष्य हव्वा जीवित प्राणी बनी, परंतु अंतिम हव्वा वह है जो दुनिया को बचाएगी। हम पहला कुरिन्थियों 15 की शिक्षा के द्वारा इसकी पुष्टि कर सकते हैं। तब आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 17 में देखें कि कैसे अंतिम आदम और हव्वा मानव जाति को बचाते हैं। आत्मा और दुल्हन जो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर है दोनों कहती है आ। यदि हम उन्हें आदम और हव्वा के रूप में रखें तो ऐसा होगा। अंतिम आदम और अंतिम हव्वा दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहे आ। जो प्यासा हुआ आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत मेत ले। परमेश्वर ने पहले ही से उत्पत्ति अध्याय 3 में आदम की भूमिका और हव्वा की भूमिका दी है। उत्पत्ति अध्याय 3 में आदम की भूमिका कठिन परिश्रम से गुजरकर रोटी खाने के द्वारा उसके परिवार की देखभाल करनी थी, लेकिन दूसरी ओर हव्वा को बच्चे को जन्म देने की भूमिका दी गई। तब अंतिम आदम और अंतिम हव्वा की भूमिका के बारे में क्या? पिता जो अंतिम आदम है ने इस पृथ्वी पर अपनी खोई हुई संतानों को खोजने के लिए नई वाचा के सत्य को पुनर्स्थापित करने की भूमिका को निभाया है, और स्वर्गीय माता जो अंतिम हव्वा है जीवन के सत्य से अपनी अंतिम संतानों को आत्मिक जन्म देने की भूमिका निभाती है। हम समझ सकते हैं कि इस भूमिका के लिए माता के महान परिश्रम और दर्द की आवश्यकता होती है। वह परिश्रम और प्रयास जो वो हम में से हर एक को जीवन देने के लिए करती है बिल्कुल छोटे नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि इस अद्भुत परिणाम लाने तक माता को बच्चे को जन्म देने के लिए कितना दर्द हुआ होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को स्वर्गीय माता के पास लौटने पर ही बचाया जा सकता है। तो हमें बाहर जाकर लोगों से कहना चाहिए, सभी माता परमेश्वर के पास लौटो और उनसे जीवन का जल प्राप्त करो। माता के द्वारा उद्धार के कार्य के बारे में आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 में विस्तार स्पष्टीकरण देखें। आइए हम वचन 7 पढ़े। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यहाँ यह किसका विवाह भोज है? यह मेमने का विवाह है। मेमना किसे दर्शाता है? वह दूसरी बार आने वाले मसीह को दर्शाता है। क्या आप खुद से विवाह कर सकते हैं? आपको विवाह के लिए जोड़ीदार की जरूरत है, आपको दुल्हन की जरूरत है। दुल्हन के बिना मेमना खुद से विवाह नहीं कर सकता। सिर्फ शब्द विवाह स्वयं बताता है कि वह लोग कितने मूर्ख हैं जो माता परमेश्वर के अस्तित्व से इनकार करते हैं। विवाह में सिर्फ दूल्हे के होने की कल्पना कीजिए। वह विवाह के हॉल में अकेले जाएगा और अकेले बाहर आएगा। आप इस प्रकार का विवाह कभी नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं। भले ही यह समझने के लिए बहुत ही आसान है और परमेश्वर ने हमें शब्द विवाह से संकेत दिया है,
लेकिन जैसे लिखा है, बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर सिर्फ एक है, सिर्फ एक उद्धार करता है, एक मसीह विवाह में भाग लेता है। यह कितना बेहुदा है। तब यह क्यों है? क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट हो गई और प्रवीणों की प्रवीणता जाती रही। क्या होगा यदि आपको आज विवाह भोज में आमंत्रित किया जाए? तब क्या आप आश्चर्य नहीं करेंगे कि दुल्हन कौन है? क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? हर कोई दुल्हन के बारे में सोचता है। यहाँ मेमने के इस विवाह में हम जानते हैं कि दूल्हा कौन है। तब खुद ब खुद हम सोच सकते हैं कि दूल्हे के साथ में कौन होना चाहिए? दुल्हन भी है। इसलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 में जब परमेश्वर ने कहा कि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, तो यह आदम और हव्वा के लिए विस्तृत रेखा पर स्पष्टीकरण है। आइए हम अध्याय 19 वचन 7 देखें। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने क्या अपने आप को तैयार कर लिया है। मेमना यीशु मसीह के साथ यीशु की दुल्हन है। जैसे आदम आने वाले को दर्शाता है, तो आदम अपनी पत्नी हव्वा के साथ होना चाहिए। आत्मिक दुनिया में भी पिता और पिता की पत्नी माता होनी चाहिए। हम आदम और हव्वा के द्वारा इसे समझे हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 और रोमियो अध्याय 5 हमें बार बार स्पष्टीकरण देते हैं। दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। वचन 8, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और वचन 9 पर नजर डाले। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 में हम देखते हैं कि मेमने के विवाह में मेमना है और दुल्हन है जिसने अपने आप को तैयार किया है, और अतिथि है जिन्हें आमंत्रित किया गया है। उन लोगों के बारे में बाइबल कहती है कि वे धन्य हैं। दूल्हा, दुल्हन और अतिथि सब कुछ तैयार है। यह बेहतर होगा यदि हम फिर से दुल्हन के बारे में खोजें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21। दुल्हन वह है जो जीवन देने की भूमिका निभाएगी। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमें दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि उद्धार का कार्य माता के द्वारा है और आत्मविश्वास से लोगों को उसका प्रचार करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 9 कहता है, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। यह कहता है कि मैं दुल्हन दिखाऊंगा, है ना? और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। मैं तुम्हें दुल्हन दिखाऊंगा। यह कहने के बाद स्वर्गदूत ने यूहन्ना को क्या दिखाया? उसने यूहन्ना को पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। तब आखिरकार यरूशलेम किसे दर्शाती है? वह मेमने की दुल्हन है। अतीत में किसी ने मुझसे पूछा, कैसे एक मेमना एक मंदिर से विवाह कर सकता है? उस समय उसके पास परमेश्वर के बारे में ज्ञान नहीं था, क्योंकि जब यूहन्ना यह देखने पर था कि मेमने की पत्नी कौन है, तो उसे यरूशलेम दिखाया गया। इसी कारण उसने मुझे पूछा, कैसे मेमना एक मंदिर से विवाह कर सकता है? तो हमें समझाने के लिए बाइबल उसका जवाब उसमें देती है। हम जानते हैं कि बाइबल के वचनों के जोड़े होते हैं।
इस तरह हमें जवाब मिलता है। यरूशलेम के बारे में बाइबल में जोड़ा वचन है। जब कोई ऐसे सवाल पूछता है क्योंकि वह सत्य को अच्छे से नहीं जानता, तो कृपया चकित ना हो, लेकिन नम्रता से उसे समझाइए, क्योंकि यदि आप बाइबल अच्छे से नहीं जानते तो कभी कभी आपको ऐसे सवाल आ सकते हैं। आइए हम गलातियों अध्याय 4 वचन 26 पर जाए। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। मेमने की पत्नी के रूप में क्या दिखाया गया था? यरूशलेम को स्वर्ग से नीचे उतरते हुए दिखाया था। तब यरूशलेम कौन है? यह कहता है कि वह हमारी माता है। तो आखिरकार मेमना हमारे पिता परमेश्वर को दर्शाता है और यरूशलेम दुल्हन जो अंतिम हवा के रूप में दर्शाई गई थी हमारी माता है। इसलिए यहाँ यह कहता है ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, वह हमारी माता है। ठीक जैसे हमने वचन के द्वारा देखा, बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि हमारी माता स्वतंत्र है। हम स्वतंत्र नहीं थे। हम पापियों के रूप में स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए थे। पापियों को स्वतंत्र के रूप में नहीं कहा जाता है। सिर्फ स्वर्ग के परमेश्वर हर चीज और सभी पाप से स्वतंत्र है। ऊपर की यरूशलेम शुरू ही से स्वतंत्र है और बाइबल हमें बताती है कि वह यरूशलेम हमारी माता है। ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। जब आदम की बात आती है, परमेश्वर ने उसे कठिन परिश्रम से गुजरने देकर रोटी खाने दी और यह उसे दी गई भूमिका थी। परंतु परमेश्वर ने हव्वा को पीड़ित होकर बच्चे को जन्म देने दिया। जब कभी कोई नया जीवन पैदा होता है, हम अपने भाइयों और बहनों से मिलने के लिए आनंद करते और खुश होते हैं। अवश्य ही हम खुश होते हैं क्योंकि एक नए जीवन का जन्म होता है। यह खुशी की बात है, लेकिन हमें यह खुशी देने के लिए वहाँ कोई है जो हर मिनट हर सेकंड प्रसव पीड़ा से गुजरती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। शारीरिक आदम और हव्वा के द्वारा परमेश्वर ने हमें पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर जो आत्मिक आदम और हव्वा है की भूमिका जानने दी है। इसलिए अब हम समझ सकते हैं कि उद्धार का कार्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक वह माता के द्वारा ना हो। परमेश्वर ने शारीरिक आदम और हव्वा के द्वारा शारीरिक जीवन दिया। परमेश्वर ने स्वर्गीय माता जो आत्मिक हव्वा है के द्वारा अनंत आत्मिक जीवन दिया। तो आइए हम एक बार फिर बाइबल के द्वारा इसकी पुष्टि करें। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 16। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर क्या बालक उत्पन्न करेगी। यह हव्वा की भूमिका है, पीड़ा के साथ बच्चे को जन्म देना। और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी। और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। यहाँ आदम की भूमिका क्या है? वह जीवन भर दुख से गुजरना है और फिर उसमें से खाना है। दूसरे शब्दों में, परिवार की रोजी रोटी के लिए आदम को दर्द से गुजरना, प्रयास करना और कड़ी मेहनत करना था। परमेश्वर ने बच्चे को जन्म देने का दर्द और पीड़ा हव्वा को दिया। आदम आने वाले को दर्शाता है। वह एक विपरीत प्रतिरूप है। भले ही एक मनुष्य आदम के द्वारा पाप जगत में आया, लेकिन एक मसीह के द्वारा जीवन का मार्ग खुल गया, जिससे सारी मानव जाति जीवन पा सकती है।
आदम जगत में मृत्यु लाया, तो मसीह जिसे आदम से दर्शाया गया है सारे जगत को जीवन लाया है। तो यहाँ विपरीत प्रतिरूप लागू होता है और हम बाइबल के द्वारा फिर एक बार उसकी पुष्टि कर सकते हैं। जैसे उत्पत्ति की पुस्तक में आदम और हव्वा को अलग अलग प्रकार की भूमिका दी गई थी, ठीक वैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर और माता परमेश्वर जो दुल्हन है को निभाने के लिए अलग अलग भूमिकाएं हैं। हमें जीवन देने के आखिरी कार्य माता परमेश्वर के परिश्रम और प्रयास के द्वारा होते हैं। स्वर्गीय माता के इस कार्य के द्वारा आत्मिक फाटक एक एक करके खुलेंगे। हम कहते हैं हमने फल उत्पन्न किया या एक आत्मा पश्चाताप के साथ सत्य में वापस आई। अवश्य ही यह हमारा काम और भूमिका है कि लोगों को परमेश्वर के वचन प्रचार करें, लेकिन आत्मिक दुनिया के फाटक खुलने तक सभी कार्य और प्रयास जिससे परमेश्वर गुजर रहे हैं सच में बहुत बड़े हैं। माता के परिश्रम और पीड़ा के द्वारा जीवन के फाटक एक एक करके खोले जाते हैं और मानव जाति सत्य सुनकर पश्चाताप करते हैं। भले ही हम उसे 10 बार 20 बार प्रचार करें, लोग सत्य में कान नहीं लगाते, लेकिन किसी दिन जब हम उन्हें आने के लिए कहें, वे आते हैं और चर्च के चारों ओर देखते हुए आंसू बहाते हैं और आपको पूछते हैं क्या मैं इस चर्च में आ सकता हूँ। यह सभी मन फिराने का कार्य बहुत आसानी से होता हुआ दिखता है, लेकिन वास्तव में जब उनकी संतान कड़ी मेहनत करती है, माता उपवास प्रार्थना करती है और हमारे लिए बहुत अधिक प्रयास करती है, इस तरह आत्मिक जीवन के फाटक एक एक करके खुल रहे हैं और इन दिनों हमारे सियोन के सदस्य सत्य की ओर उमड़ रहे हैं। हमारे उद्धार का कार्य माता के द्वारा किया जाता है। आइए हम यह सत्य खुद को स्मरण दिलाए और उसे ना भूले। आइए हम माता के बारे में अपने विश्वास को सही करें। आइए हम माता से और अधिक आशीष मांगे ताकि हम बहुत से सुंदर और अनुग्रहपूर्ण सुसमाचार के फलों को और अधिक प्राप्त कर सके। बाइबल पहले ही से हमें बताती है कि उद्धार का कार्य माता के द्वारा है, इसलिए हमें इस मार्ग को छोड़कर किसी दूसरे मार्ग में नहीं जाना चाहिए और कोई दूसरे मार्ग नहीं है। आप दूसरे फलों को उत्पन्न नहीं कर सकते। भले ही यदि आप दूसरा फल उत्पन्न करें तो वह जल्द ही गिर जाएगा, वह आखिर में मुरझाएगा। माता हमें ईमानदारी से प्रचार करते हुए, बहुत अधिक प्रयास करते हुए और एक फल को उत्पन्न करने के लिए बहुत प्रयास करते हुए और भोर सुबह रात और प्रार्थना समयों में प्रार्थना चढ़ाते हुए देखती है। हमारे इन प्रयासों को करते देखकर पिता और माता हमें अधिक फल देना चाहते हैं। जब हम फल उत्पन्न करते हैं तब माता के द्वारा उद्धार के कार्य का हम पर प्रभाव पड़ता है। यदि मैं इस तरह मेरा हाथ रखूं तो उसके नीचे उसकी छाया दिखती है। यदि मैं मेरा हाथ हटाता हूं तो मेरी छाया को नहीं देख सकता और आप मेरी छाया को स्वयं हिलता हुआ नहीं देख सकते। ठीक उसी तरह हमारे पास पिता और माता की ओर सही विश्वास होना चाहिए। यदि हमारे विश्वास का जीवन उस विश्वास से जारी रहे तो हम व्यर्थ प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन बहुत से फल उत्पन्न करेंगे। लोग जो सिर्फ अपने खुद के प्रयासों से कार्य करने की कोशिश करते हैं, वे उन लोगों की तरह है जो सिर्फ छाया के साथ कार्य करते हैं। हमारी सामर्थ्य और प्रयास निश्चित ही जरूरी है, लेकिन आइए हम ना भूलें कि जब पिता और माता हमारे प्रयासों के द्वारा प्रभावित होते हैं और उनके प्रभावित होने से एक के बाद एक आत्मा जीवन पाती है। मुझे आशा है कि हम सभी आज के परमेश्वर के वचनों को माता के द्वारा उद्धार का कार्य मन में रखते हुए सुसमाचार के प्रचार में भाग लेंगे। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।